हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज मैथ्स की क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 13.2 का सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है क्या कि द सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर ये हमको दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में इसकी हाइट भी दे रखी है, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमें दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर की बात करें तो ये आपका होता है बेलन, और सीएसए यानी कि आप ये समझें कि सिलेंडर यानी बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसी बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 14 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है कि इसका हमें व्यास निकालना है। व्यास यानी कि बात की जाए तो आप डायमीटर, कि इसका हमें डायमीटर निकालना है। तो ठीक है, डायमीटर ऑफ बेस अब हम ये निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सीएसए ऑफ सिलेंडर का मतलब हो गया कि 2 पाई आर एच की वैल्यू आपको 88 दे रखी है। ठीक है, 2 की जगह पे 2 ही आया, पाई की जगह पे 22/7 हो गया, रेडियस हमको दे नहीं रखी है तो आर आपका ऐसे ही आ गया, और एच की जगह पे आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 88। अब देखिए 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 टाइम पे। अब ये तीनों नंबर यानी 2, 22 और ये 2 रेडियस के लिए आर के लिए मल्टीप्लाई में है। सेकेंड साइड दूसरी तरफ जाएंगे तो ये सब हो जाएंगे डिवीजन में, यानी कि आर इक्वल्स टू हो गया 88/2 इंटू 22 इंटू 2 इस तरीके से। तो देखिए 22 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम पे, 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम पे, और 2 से कैंसिल हुआ 1 टाइम पे, यानी कि रेडियस आपकी आ गई कितनी 1 सेंटीमीटर। अब जब रेडियस आ गई है तो डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर ये हो गई आपकी कितनी 2r, यानी कि रेडियस का त्रिज्या का जस्ट दुगना होता है उसका डायमीटर व्यास। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है क्या, जिसमें आपको इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस रेडियस 140 सेंटीमीटर। यानी कि आपको एक क्लोज सिलेंडर बनाना है, यानी बेलन ऐसा जो ऊपर से और नीचे से यानी दोनों सिरों से बंद हो, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है हमको 1 मीटर, और इसकी अगर हम डायमीटर की बात करें कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये दे रखा है हमको 140 सेंटीमीटर। तो एक चीज समझिए, यहां आपको एक डायमेंशन मीटर में दे रखी है, यहां एक डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले आप इनको चेंज करके सेंटीमीटर में ही चेंज कर लीजिए, यानी कि 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो 140 सेंटीमीटर था ऐसे ही रहा। अब यहां से हमने रेडियस को निकाला तो ये हो गया आपका d/2 यानी डायमीटर का आधा। अब ये 140/2 किया, कैंसिल होके आ गया 70 सेंटीमीटर इस तरीके से। अब उसने हमसे कहा है कि जिस सिलेंडर को बनाया जा रहा है वो आपका क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने के केस में यहां अब निकलेगा टीएसए। टीएसए कब, कि जब आप सारी सतहों को गिनते हैं, यानी किसी 3D फिगर के सारी सतहों को गिने, उसके बॉटम को, उसके टॉप को, उसके सारे पेजेस को गिनते हैं, तो वहां पे निकलता है टीएसए। टीएसए निकाला तो ये हो गया आपका 2 पाई आर प्लस एच ब्रैकेट में, ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7, रेडियस आपको दे रखी है 70, ब्रैकेट में किया तो रेडियस आपकी 70 प्लस 100 इस तरीके से आ गया। अब देखिए 7 से ये कैंसिल हुआ 10 टाइम पे, 2 का 22 से मल्टीप्लाई किया 444 और 0 यानी 440 हो गया, इनको इंटू किया तो ये आपका आ गया कितना 170 इस तरीके से। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई किया तो देखिए 17 चौक 68 का 8 6 करिएगा, 17 चौक 68 और ये हो गया आपका कितना 7420 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे निकल आया। ये आपका एरिया हो गया। अब इसको चलिए मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या इनटू मीटर, यहां से लिखते हैं क्या इनटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये हो गया आपका कितना 74800 अपॉन 100 इंटू 100। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बताया था
कि जब आपको 2 सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 2 बार सेंटीमीटर है, इन 2 सेंटीमीटर को 2 बार मीटर से चेंज करना है या 2 बार मीटर में चेंज करना है, तो आपको 100 भी उतने ही बार लाने पड़ेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो का डेसिमल आ गया यहां पे, ये बन गया हमारा 7.48 मीटर स्क्वायर, यानी कि उस बेलन को, उस सिलेंडर को बनाने में हमें 7.48 मीटर स्क्वायर शीट की जरूरत पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या कि एक इस तरीके से बेलनाकार पाइप है, यानी कि आपका सिलेंड्रिकल पाइप है, जिसकी जो ऊंचाई यानी हाइट दे रखी है वो आपकी 77 सेंटीमीटर दे रखी है इस तरीके से। अब साथ में उसने बोला है कि इस पाइप की एक थिकनेस भी है, जो उसने डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं बोला, लेकिन कैसे समझाया क्या कि अगर हम इसकी इनर रेडियस की बात करें तो वो हमारी कितनी है, इनर डायमीटर वो हमारी 4 सेंटीमीटर है, और जो आउटर डायमीटर है वो हमारी 4.4 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो अंतर आ रहा है वो उसकी थिकनेस की वजह से ही तो आ रहा है, क्योंकि मैं एक पाइप को आपको ऊपर से बना के दिखाता हूं, तो देखिए पाइप आपका इस तरीके से होता है, यानी कि ये उस मटेरियल का पार्ट होता है जिस मटेरियल से वो बना होता है। अंदर का हिस्सा 4, बाहर का जो पार्ट है वो आपका 4.4, यानी अंदर की डायमीटर आपकी 4 हो गई और बाहर की डायमीटर आपकी 4.4 इस तरीके से बन गई। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जब आप फाइंड करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें अंदर की जो रेडियस है वो आपकी 4/2, यानी डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपकी आ गई 2 सेंटीमीटर, और बाहर के लिए ये हो जाएगी 4.4/2, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। ये आपकी बाहर की रेडियस हो जाएगी। अब चलिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो ये हुआ हमारा इनर CSA ऑफ पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप ये हुआ हमारा 2πRh, यानी कि यहां पे हम स्मॉल r रखेंगे। एंड द सेकंड थिंग कि किसी भी जगह पे आप पाइप की हाइट को चेंज नहीं करेंगे, वो मोटाई में छोटा बड़ा या मोटा पतला हो रहा है, उसकी लंबाई कम नहीं हो रही है। अगर इस पेन की या इसको देखें मार्कर को, ये भी आपका सिलेंड्रिकल है, इसके अंदर का और बाहर का हिस्से में मोटाई का काम हो रहा है, यानी कि आप अंदर की और बाहर की रेडियस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अंदर बाहर की रेडियस से इसकी हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर भी ऊंचाई इतनी ही रहेगी जितनी बाहर होगी। तो अब हमने इसको निकाला क्या, ये हुआ हमारा 2 × 22/7, रेडियस हमारी कितनी 2 × हाइट हमारी 77, इसको कैंसिल किया 11 टाइम पे, ये हो गया हमारा 44 × 2 × 11, ये हो गया हमारा 88 × 11, ये हुआ हमारा 11 8 जा 88, 8 कैरी हुआ 11 8 जा 88, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आया। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है क्या, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आप कह सकते हैं आउटर CSA, ये निकालना है। तो देखिए यहां हो जाएगा 2π, अब स्मॉल r नहीं रखना, बाहर की रेडियस रखना है, तो ये हो गया ऐसे, यानी कि 2 × 22/7 इंटू रेडियस आपकी 2.2 × 77, इससे कैंसिल किया 11 टाइम पे, ये हुआ आपका 44 × 2.2 × 11, इसको किया तो देखिए 22 चौक 88 का 8, 22 चौक 88 और 8 96 96, एक के बाद डेसिमल आ गया इंटू 11, इसको किया तो 11 8 88 का 8 आया, 8 कैरी हुआ, 11 6 66 और 8 74, 7 कैरी हुआ, 11 9 99 और 7 106, एक के बाद डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आउटर CSA निकल आया। अब थर्ड पार्ट में वो हमसे कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए अब निकालते हैं हम इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो समझिएगा क्या, इसके टोटल सरफेस एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया जो हमसे कहा गया है वो सिर्फ उसने बोला है किसका, पाइप के लिए। तो देखिए पाइप जो बनेगा वो आपका बाहर की लेयर होगी, यानी बाहर की जो सतह है वो होगी, अंदर की सतह होगी, और यहां जो होगा वो ये वाला शेडेड पार्ट रहेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पहले आपका इनर CSA,
इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस ये जो आपका सिलेंड्रिकल सर्कुलर जो गोल गोल सतह बन रही है, ये एक बार नीचे और एक बार ऊपर की तरफ होगी। तो यानी कि आप इसे कह लीजिए कि 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए रेडियस में वेरिएशन आएगा कि आखिर हम रेडियस कौन सी लेंगे। जब रेडियस कौन सी लेनी है या किस टाइप से माइनस या प्लस करना है, तो इसके लिए होगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी कि आप ये समझ लें कि आपने 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब इसको माइनस किया तो देखिए क्या कि ये हो गया आपका 2 पाई आपका कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बन गया, ये आ गया। यहां ये 2 है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका दोनों सतहों के लिए कि एक सर्कल आपका ये है और एक सर्कल आपका ये, तो उन दोनों के सम के लिए ये निकल के आया है हमारा 2। यानी आप ये समझ लें कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर है, जिसको जोड़ा तो आपका 2 बन गया, ठीक है। अब ये हो गया, इस तरीके से ये हमारा यूज होगा। अब इसकी वैल्यू हमारी थी 968 प्लस 1064.8 प्लस, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये था। अब देखिए 2.2 का यानी 2.2 का स्क्वायर ये हो गया आपका 4.84, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है आपका 484, 2 का स्क्वायर किया तो ये हो गया आपका 4। अब इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू बनेगी हमारी 0.84, ठीक है। अब यहां से इसको किया तो ये बना हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84, 7 से इसे कैंसिल किया, 7 1 जा 2 जा, यानी 12 टाइम पे ये चला गया, 0.12 आ गया। ये हो गया आपका 44 को किया तो देखिए 12 चौक 48 का 8, 4 कैरी हुआ, 12 दूनी 12 चौक 48 और 48 और 4 52, यानी कि ये हो गया आपका इस तरीके से 2 के बाद डेसिमल। अब जो तीनों नंबर आपके निकल के आए 968, 1064 और 528 को ऐड किया तो ये ऐड करने पे आए आपके 968, 1064.8 और ये है आपका कितना 5.28। इस तरीके से इनको ऐड किया तो ये हुआ 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी हुआ, ये हुआ 5 और 4 9 और 10 और 8 18, 1 कैरी हुआ, 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी हुआ, 9 और 1 10 का 0 2, यानी कि ये आपका बन गया कितना टोटल जो आपका टीएस से निकल के आ रहा था टोटल सरफेस एरिया वो हो गया आपका 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपका एक रोड रोलर की बात कही, यानी आप ये समझ लें कि जो आपका सिलेंडर बेलन है उसको इस बार इस तरीके से लिटा लिया गया है, ऐसे करके बना लिया गया इस तरीके से। इसकी अगर बात करें तो देखिए रोड रोलर की जो डायमीटर है वो हमको दे रखी है कितनी 84 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो आपकी 120 सेंटीमीटर, यानी कि आप ये समझ लें कि इसकी लेंथ इस समय हाइट का काम करेगी और डायमीटर तो आपकी है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इस रोड रोलर को अगर एक सड़क पे रोल किया जाता है, पार्क में रोल किया जाता है तो 500 चक्कर में यानी 500 रिवोल्यूशन में ये कितना एरिया कवर करेगा। अब क्या निकालना है उससे पहले ये समझिए जिस रोड रोलर को हम रोड पे चला रहे हैं उसके ये फेजेस यानी कि जो सर्कुलर बेस होते हैं वो रोड को टच नहीं करते, रोड को टच करती है ये सामने वाला फेस यानी ये वाला हिस्सा। तो यहां हमें सिर्फ इतना एरिया निकालना है जो रोड के कांटेक्ट में आएगा, ये नहीं आएगा तो हमें निकालना है CSA। अब CSA ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर ये हुआ हमारा 2 पाई RH यानी कि 2 इंटू 22/7। अब देखिए डायमीटर आपकी 84 थी, रेडियस आपकी 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर हो गई, तो ये आया 42 इंटू हाइट आपकी 120 थी वही रहेगी इस तरीके से, 7 से कैंसिल हुआ 6 टाइम पे, ये हुआ आपका 44 और 6 यानी 4 6 24 का 4 4 24 26 इंटू 120। अब 12 को किया 12 चौक 48 का 8, 4 कैरी हुआ, 12 पंजे 60, 12 6 72 और 4 76 का 6, 7 कैरी हुआ, 12 दूनी 24 और 7 31 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे चलिए मीटर में इसका
ये तो अभी सिर्फ एक चक्कर का एरिया निकल के आया, अब इसके 500 चक्कर का यानी एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशंस, 500 चक्कर में वो एरिया कितना कवर कर गया, तो 31680 इंटू 500, ये आपका बना कितना, 5 0 का 0, 5 8 40 का 0, 4 कैरी हुआ, 5 6 30 और 4 34 का 4 आया, 3 कैरी हुआ, 5 1 5 और 3 ये हो गया आपका 8, 5 3 15 ये हुआ इतना, और 2 0 और आ गए। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं इनटू मीटर स्क्वायर, तो अपॉन में 100 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी वैल्यू आ गई 1584 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। आपका एक सिलेंड्रिकल पिलर दे रखा है इस तरीके से, सिलेंड्रिकल पिलर जिसकी हाइट दे रखी है 3.5 मीटर और जिसकी डायमीटर है कितनी, 50 सेंटीमीटर। अब इसको पेंट करना है, तो देखिए पेंट करना है, व्हाइट वॉश करना है। तो अगर किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी घर में कोई सिलेंड्रिकल पिलर घर में इस तरीके से लगा हुआ है, अगर हम उसको पेंट करते हैं तो पेंट हम उसके सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस एरिया पर करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि पिलर को निकाला, ऊपर पेंट कर दिया, नीचे पेंट कर दिया, फिर लगा दिया, ऐसा नहीं होता। तो उस केस में आपको इसको क्या निकालना पड़ेगा, इसका सिर्फ CSA यानी कि CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। ये हुआ हमारा 2πRH यानी कि 2 इंटू 22/7, रेडियस आपकी 50 है यानी कि 50/2 25 सेंटीमीटर यहां आया, तो ये हो गई आपकी 25। और अगर मैं इस मीटर की बात करूं तो देखिए इंटू 100 करने पर ये आपका हो गया कितना, 350 सेंटीमीटर यानी 350 सेंटीमीटर। इसको किया तो ये हो गया आपका 350 ऐसे सेंटीमीटर। कैंसिल किया 5 टाइम पे 0 आ गया, ओके। ये किया तो ये हो गया आपका 44 इंटू, इसको किया 25 इंटू 5 ऐसे, 25 चौक 100 का 0, 10 कैरी हुआ, 25 चौक 100, 110 इंटू 50, ये तो ये हो गया आपका कितना, 5 5 और 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए उसने रेट भी दे रखा है, रेट ऑफ पेंटिंग वो है हमारा कितना, ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कलर करने पे ₹12.5 जाते हैं। अब ये सेंटीमीटर में, तो चलिए इसे भी मीटर में करते हैं, इनटू मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका 55,000/100 इंटू 100, 2 बार 2 0, 1 0 से एक और, एक से ये 5, यानी वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5.5 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट, तो ये हुआ हमारा कितना, 5.5 इंटू 12.50। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किया, आया हमारा 68.75 रुपीज, यानी कि उस पूरे पिलर को पेंट करने में 68.75 रुपीज आपके खर्च होते हैं। ये था हमारा पार्ट 1 के लिए पहले 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बचे हुए इस एक्सरसाइज के 6 सॉल्यूशन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।